मिंचनाबाद आप देख रहे हैं मेरा मिंचनाबाद यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान शेख गुलाम मुस्तफ़ा नदीम। इस वक्त मैं तलबा यूनियन के अहदेदारान के साथ लारी अड्डा मिंचनाबाद पर मौजूद हूं। कल अड्डा कबूतरी पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें एक स्टूडेंट शहीद हो गया सादकाबाद टाइम के नीचे आके। वो ड्राइवर की सरासर गलती थी और इसके साथ मिली भगत थी कंडक्टर की जिसने उसको धक्का दिया और वो नीचे गिरा और जिसके बायस वो अल्लाह को प्यारा हो गया। इस वक्त इसी बात को लेके कि कोई ड्राइवर वहाँ से फ़रार हो गया था। मिंचनाबाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज़ के तालबात ने यहाँ पर स्ट्राइक की है, टायर जलाए हैं और पुलिस से मुज़ाकरात भी हुए हैं कि जहाँ पर भी स्टूडेंट खड़े हों उनको फौरी तौर पर उठाया जाए और उनको कॉलेज टाइम में और कॉलेज के बाद उनको उनकी मंजिल मकसूद तक पहुँचाया जाए। इस वक्त एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि तलबा फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। हम उनसे जानते हैं इनके क्या मुतालबे हैं। जी एहसान भाई बताइएगा, आपके साथ पुलिस के क्या बात हुई? सर हमारे साथ पुलिस से हमारे से ये मुतालबात तय हुए हैं कि वो हमें हमारे फुल राइट्स देंगे। वो तमाम स्टूडेंट जो जिधर भी बस स्टॉप पे खड़े होंगे उनको अच्छी तरह पिक करेंगे और उनको अच्छी सहूलियात के साथ बिठाएंगे। और उन्होंने कहा है कि किसी किस्म का आइंदा के बाद ऐसा वाक़या नहीं होगा जिसमें किसी तुलबा की जान या किसी भी एनी पर्सन की जान का कोई ख़तरा हो। उन्होंने और मज़ीद कहा है कि हम तमाम राइट्स को और पुलिस ट्रैफिक वालों को इस चीज़ की हिदायत करेंगे कि वो तुलबा के राइट्स का ख्याल रखें और किरायों में ख़ास मुनासिब बंदोबस्त करेंगे। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह पंजाब पुलिस हमारे साथ भरपूर ताउन करेगी और तमाम तुलबा की एक ही आवाज़ है कि स्टूडेंट को उनके राइट्स दिए जाएँ। जी तमाम तलबा की यही ख्वाहिश है कि उनके राइट्स उनको मिले जाएं। अगर मैं भी उनके साथ मौजूद था। इनका कहना था कि अगर हम एसी टाइम में बैठते हैं तो हम हाफ़ किराया देंगे, जबकि 20-22 किलोमीटर तक ट्रैवल करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से अपना तलबा को सहूलत फराहम की गई कि वो कोई भी एक पैसा भी अदा ना करें। मगर फिर भी ये लोग ज़्यादती करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, इनकी हद तक करते हैं। तलबा यूनियन के जनरल सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद अरशद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी भाईजान बताइएगा क्या कहेंगे? सर सबसे पहले तो हमारा मुतालबा ये था कि जो हमारा ड्राइवर था, जो कल ड्राइवर भागा है, वो पंजाब पुलिस के सामने से भागा है। पंजाब पुलिस उनके साथ मिली हुई थी, ये पंजाब पुलिस की मिली भगत थी। अब हमारा एक भाई हमारे पास से चला गया, वो ड्राइवर गिरफ्तार नहीं है, वो भाग गया। पंजाब में ये देख लें पुलिस गर्दी के कितने वाक़यात हो चुके हैं, ये पिछले एक माह देख लें कितने वाक़यात हो चुके हैं। पंजाब पुलिस इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही। वो ड्राइवर भाग गया है, उसे गिरफ्तार किया जाए। नंबर 2, हमारे जो भी राइट्स हैं, जिस स्टॉप पे भी चाहे एक लड़का खड़ा होगा चाहे 10, हर बस वाला पाबंद होगा कि वो उसे उठाएगा। अगर नहीं ऐसा होगा, अगर हमारे जो स्टूडेंट्स के राइट्स हमें नहीं मिलेंगे तो हम फिर से स्ट्राइक करेंगे। और हमारा मुतालबा वज़ीर आला पंजाब बुज़दार साहब से भी है, PM साहब पे भी है, जो हमें वो ये तो कहते हैं कि हमारी जो आबादी है वो 60% स्टूडेंट्स पर है, लेकिन स्टूडेंट्स के राइट्स कहाँ गए? हमें ये नहीं आज तक पता चला कि राइट्स कब मिलेंगे, हमें कब सहूलियात दी जाएंगी। हमें कॉलेज में, बल्कि जब कोई वाक़या होता है तो ये पुलिस वाले वो बस ड्राइवर के बजाय स्टूडेंट्स को उठा के ले जाते हैं, वो स्टूडेंट्स को उठा के थाने ले जाते हैं, उनके ऊपर FIR हो जाती है, उनके ऊपर कार्रवाई होती है। कब तक ये चलेगा? कब तक ये पुलिस गर्दी चलेगी? कब तक ये ट्रांसपोर्टर की गर्दी, गुंडागर्दी चलेगी? हमें ये बताया जाए। अगर ये नहीं होता, ये ख़त्म नहीं होगा, अगर हमारे राइट्स हमें नहीं मिलेंगे, हम फिर से स्ट्राइक करेंगे, हम फिर से एहतजाज करेंगे। IG पंजाब साहब से भी हमारा मुतालबा है, वज़ीर आला बुज़दार साहब से भी हमें हमारे राइट्स दिए जाएँ। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और जनाब वज़ीर आला बुज़दार साहब से गुजारिश करते हैं कि वो हमारे हक़ दें और हमारे मुतालबात पूरे करें और किसी स्टॉप पर भी अगर एक स्टूडेंट भी खड़ा है तो उसको उठाया जाए और बाइज़्ज़त तरीके से उसको अपने अदारे तक पहुँचाया जाए और वापसी पर उसकी मंजिल मकसूद तक ज़रूर पहुँचाया जाए। और कल वाले वाक़े की ये शदीद मज़म्मत करते हैं और शदीद गमज़दा हैं अपने साथी के बिछड़ जाने के बाइस, जो कि कल एक नागहानी आफत की वजह से नीचे आया और उसका नोटिस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। और भी हमारे साथ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे जानते हैं ये क्या कहेंगे। जी भाईजान क्या कहेंगे? सर ये ट्रांसपोर्ट वाले इंतहाई बदतमीज़ी से पेश आते हैं, जो भी वाक़या हमेशा इसी तरह पेश आते रहते हैं। हमारा यही मौक़िफ़ है कि इस ड्राइवर को गिरफ़्तार किया जाए पंजाब पुलिस से और आइंदा के लिए ट्रांसपोर्ट निज़ाम को बेहतर बनाया जाए स्टूडेंट्स के लिए। जी स्टूडेंट्स के लिए निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। एक और दोस्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी क्या कहेंगे कल वाले वाक़े पे आप? जी इसी एक माह में मैं देख रहा हूँ कि 4था-5वां वाक़या है कि पंजाब पुलिस बुरी तरह नाकाम है। ये बस वाला वाक़या हो, सलाहुद्दीन वाला वाक़या हो, पंजाब पुलिस की कारकर्दगी मुझे सिफर नज़र आ रही है। और मेरी ये जो इंसाफ दिलाओ, वाज दो इंसाफ को, इंसाफ कहाँ है? PTI का जो नारा था
वो पूरी तरह फेल हो चुका है। फेल हो चुका है जी। पीटीआई का नारा बिल्कुल फेल हो चुका है। काफ़ी सारे दोस्त मौजूद हैं, सभी बात करना चाहते हैं जी। क्या कहेंगे भाईजान आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत बदतमीज़ी करते हैं। जब भी जो भी स्टूडेंट बस में सवार होता है, बल्कि तो उनको पहले तो होने ही नहीं देते। जब देखते हैं दूर से कि स्टूडेंट है, उनको पिक ही नहीं किया जाता। फिर अगर उनको ले भी लिया जाए तो फिर उनके साथ बदतमीज़ी की जाती है। गर्ल्स स्टूडेंट जो होती हैं उनके साथ भी इनकी यही रवैया होता है। इनका सबके साथ यही होता है। ये किसी की नहीं सुनते। इन्होंने गुंडागर्दी बनाई हुई है इन्होंने। जी आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं पिछले सालों से इस गाड़ी पे जाता हूँ। इन्हीं के खिलाफ एहतजाज किया। जब हमने एहतजाज किया उन्होंने हमें पकड़ लिया, पंजाब पुलिस ने। मैं कबूतरी अड्डे पे था। आपको खुद को पकड़ लिया? खुद को पकड़ लिया, FIR की धमकियाँ लगाई। जब मैं कबूतरी अड्डे पे था तो ये खौफनाक हुआ। वो मिंचनाबाद का स्टूडेंट था, गाड़ी भावनगर की थी। पंजाब पुलिस भी उधर मौजूद थी। उन्होंने ड्राइवर को भगा दिया, गाड़ी को छोड़ दिया। उन्होंने कहा ये डिप्टी कमिश्नर की गाड़ी है, हम नहीं पकड़ेंगे, वो अफसर की गाड़ी। जी देखा आपने, इनका कहना था कि गाड़ियाँ जो डिप्टी कमिश्नर तक की मलकियत हैं गाड़ियाँ, तो ये स्टूडेंट के साथ नारवा सलूक करते हैं। आर्टिस्ट सेक्रेटरी जो कि ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं। आज तक मैं एज ए सहाफ़ी तकरीबन 2007 से काम कर रहा हूँ। मिंचनाबाद में किसी आर्टिस्ट सेक्रेटरी को मैंने अभी तक नहीं देखा आए और गाड़ियों को चेक करे। इसके साथ साथ मैं अपने चैनल की तरफ से एक बात और कहना चाहूँगा, जो कि अवामी मुतालबा है। 80 रुपये किराया वसूल किया जा रहा है मिंचनाबाद से भावनगर का, जिसका जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 32 किलोमीटर है। इसको अगर गवर्नमेंट अपने नरखों के मुताबिक वसूल करे तो ये किराया 40 से 50 रुपये बमुश्किल बनेगा। तो मैं यही दरख्वास्त करूँगा अरबाब इख्तियार से कि स्टूडेंट्स के मुतालबात को हल किया जाए। ये हमारा सरमाया है, हमारे आने वाला कल है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा मिंचनाबाद और मिंचनाबाद की हर खबर से बाखबर रहे। कैमरामैन मोहम्मद दिलशाद सरबटा के साथ शेख गुलाम मुस्तफा नदीम, मिंचनाबाद। अल्लाह हाफिज़।